हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रोहित रॉय, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा हमारे पिछले लेक्चर में हमने बात किया था आपसे कूलॉम्स लॉ पे। कूलॉम का नियम क्या है उसके बारे में हमने पूरा थ्योरेटिकली बात किया था, और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल थे जो उसके बाद वाला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे या नीट लेवल के न्यूमेरिकल कुछ डिस्कस किए थे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन आज का क्वेश्चन का लेवल ठीक रहेगा। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही एडवांस लेवल का रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल काफ़ी ठीक रहेगा। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियो को वॉच करें। आइए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल, देखते हैं जी। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ पे, तो सबसे पहले एक बार हम कूलॉम्स लॉ को रिवाइज कर ले। कूलॉम्स लॉ क्या था? कूलॉम्स लॉ में था कि दो अगर अपने पास चार्ज हो Q1 और Q2 और किसी r डिस्टेंस पे हो, ये दोनों के दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हो। कितने डिस्टेंस पे रखे हो? r डिस्टेंस पे रखे हो, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, और जाहिर सी बात है ये वाला चार्ज इस पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं F से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो F देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हम लोग दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ से फाइंड किया था। वो जो था वो देखिए क्या था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। ये वाला हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था आपसे जब मीडियम एयर या वैक्यूम हो तब। वहां पे K की जो वैल्यू था आपने देखा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। जाहिर सी बात है जब मीडियम क्या हो, एयर हो। अगर सोचिए ये जो दोनों चार्ज हैं इन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो एयर और वैक्यूम ना होके यहाँ पे हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर फील कर देते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यानी कि कोई दूसरा मीडियम भर देते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो था एक एक्स्ट्रा हमने एप्सिलॉन r लगा दिया था। आपने देखा था, हाँ या ना? एप्सिलॉन r लगाने से क्या हुआ था, जो फोर्स की वैल्यू थी वो जाहिर सी बात है क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। यानी देखिए, आप देखिए नीचे क्या हो, एप्सिलॉन r आ रहा है। एप्सिलॉन r आने से ये पूरी क्वांटिटी देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं पूरा ये जो पार्ट देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। कम होने का मतलब K कम हो गया, K कम होने का मतलब फोर्स कम हो गया। आपने इस पे हमने आपसे डिस्कशन किया था हमारे पिछले लेक्चर में। यहाँ पे हम इन्हीं सब बातों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और आइए एक छोटा सा सबसे पहले न्यूमेरिकल लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक किसी स्ट्रिंग से, इंसुलेटेड स्ट्रिंग से कोई एक छोटा सा एक बॉल, यहाँ पे देख रहे हैं बॉब लटका हुआ है जिसपे चार्ज प्लस चार्ज है Q, और इस बॉब का मास है M, और ये जो इंसुलेटेड यानी कुचालक जो धागा है यानी कि थ्रेड है उसका लेंथ कितना है, L है। क्वेश्चन ये है कि इस पूरे पैटर्न में अगर आप देख रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर दे दें, कुछ इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे दे दें, तो जाहिर सी बात है ये जो बॉब है किसी एंगल पे कुछ इस तरीके से कोई एंगल बना लेगा, सबटेन कर लेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा हो जाएगा। और ये जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेगा, यानी कि जाहिर सी बात है ये कौन सी स्थिति होगी, इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी, है ना। इक्विलिब्रियम की स्थिति हो गई। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जब ऐसा शिफ्ट हो जाता है ना, जब ये एंगल थीटा सबटेन कर लेता है, उस समय आपको बताना होता है कि ये एंगल जो बनाया है थीटा, और साथ ही साथ ये जो थ्रेड देख रहे हैं, जो ये स्ट्रिंग देख रहे हैं, इसमें लगने वाला आपसे टेंशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आपसे टेंशन पूछा जाता है। बताइए कि ये जो थ्रेड यूज किए हो यानी कि जो धागा यूज किए हो उसमें कितना तनाव होगा, ये आपसे ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछता है ना। तो आप देखिए आपसे फाइंड, ये टेंशन पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है, थीटा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाता है तब, मतलब कि मेरे कहने का मतलब आप जब क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये सिचुएशन जो मैंने पहला बनाया था इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा कि कोई पेंडुलम है, जाहिर सी बात है वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल अगर सस्टेन कर रहा है, तो बताइए उस थीटा इक्विलिब्रियम में है। पूरा बात को समझिए, इक्विलिब्रियम में है तो आपको बताना है ये थीटा कितना होगा, और साथ ही साथ ये जो रस्सी देख रहे हैं ना, जो स्ट्रिंग देख रहे हैं, उसमें टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए
मजा आएगा आपको सॉल्व करके, है ना। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम जब भी शब्द यूज हो, साम्य अवस्था जब भी यूज हो, आप समझ जाना कि सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, यानी कि जो परिणामी बल होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। तो जाहिर सी बात है ये जो सिस्टम है इस पे देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है ना। तो देखिए जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो जाहिर सी बात है इस पे एक फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो हो जाएगा FE, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, QE। कितनी हो जाएगी, QE, है ना। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना उधर की तरफ ही फोर्स लगता है, ये हम जानते हैं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर इस बॉडी का मास, इस जो देख रहे हैं ना ये जो बॉब, इसका मास m था, तो नीचे की तरफ क्या काम करेगा, mg। कितना काम करेगा, mg काम करेगा। mg क्या है, भार है। अब ये आपने जो टेंशन है, जो तनाव है, उसको कितने से दिखाया है आपने, जाहिर सी बात यहाँ टेंशन को आपने T से दिखाया है। अब इसका FBD बनाएंगे ना, FBD बनाए तो जाहिर सी बात है ये T है, कितना है, T है। तो ये ऐसे ऐसे, ये तो Y में, और एक इधर की तरफ तो तोड़िए X में। देखिए ये एंगल थीटा, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, ये सोचो ये कितना होगा, थीटा। कितना होगा, थीटा। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, इधर की तरफ इसका जो कंपोनेंट टूटेगा वो कितना हो जाएगा, T cos थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा ना वो कितना हो जाएगा, T sin थीटा। कितना हो जाएगा, T sin थीटा। अब देखिए अगर आप देखें इसका FBD बनाए तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। देखो नीचे कितना, mg। कितना लग रहा है दोस्तों, वेट mg, यानी भार mg। इधर की तरफ कितना लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और जाहिर सी बात है ये स्ट्रिंग था जिसमें टेंशन क्रिएट हुआ था, कितना, T। अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना बना था, थीटा। तो इसका कंपोनेंट जब देखिए जिधर थीटा होता है ना उधर कंपोनेंट तोड़ते हैं तो होता है cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका T cos थीटा, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा, T sin थीटा। कितना हो जाएगा, T sin थीटा। अब जाहिर सी बात है x एक्सिस में जो फोर्स लग रहे हैं और y एक्सिस में जो फोर्स लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम के केस हैं, तो उन सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, आप चाहें तो FE माइनस T sin थीटा इक्वल टू 0 करें, या इधर के लगने वाला फोर्स बराबर इधर का लगने वाला फोर्स, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। ऊपर का लगने वाला फोर्स बराबर नीचे का लगने वाला फोर्स, ऐसे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात हमारा पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, T sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, FE। कितना हो जाएगा, FE। अब दूसरे की बात करें तो T cos थीटा, कितना, T cos थीटा। तो यहां पे हो जाएगा आपका T cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। कितना हो जाएगा, mg। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 से को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, थीटा निकालने के लिए कर रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो देखो कितना हो जाएगा, T sin थीटा, और अपॉन देखो ये कितना हो जाएगा, T cos थीटा, और यहां पे क्या लिखोगे, FE। नीचे कितना होगा दोस्तों, mg। कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। जाहिर सी बात है T ने T को मार दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा बचपन से पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं अपन लोग, बोलो भाई साहब, बोलो क्या होता है, tan थीटा होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा, FE अपॉन कितना हो जाएगा, mg। आया कुछ समझ में। अब देखो FE की वैल्यू, आप देखो प्यारे बच्चों FE की वैल्यू कितनी दी गई है, QE। तो आप यहां पे रखेंगे QE अपॉन mg। और आपसे पेपर में क्या पूछा था, थीटा। तो जाहिर सी बात है tan थीटा इक्वल टू इतना, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, QE अपॉन कितना हो जाएगा, mg। मजा आ रहा है ना। देखो आपने क्या फाइंड कर लिया, थीटा फाइंड कर लिया। थीटा ज्ञात करना आसान है कि नहीं है ना आसान। अब आ जाओ, इसमें और क्या पूछा था अपने से, टेंशन पूछा हुआ था। तो हम टेंशन के बारे में देखते हैं कि टेंशन कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, आपने ये देखा, कोई दिक्कत है, उतारो आराम से उतारो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब इसको आराम से उतारो। अब देखो क्या करो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब टेंशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, टेंशन। तो देखो जिस बच्चे को अगर थीटा निकालना आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देगा, है ना। थीटा की वैल्यू रख देगा यहाँ पे, साइन थीटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देगा, उसको टेंशन आ जाएगा। या यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देगा, यहाँ भी टेंशन आ जाएगा।
मान लो अगर वो भी नहीं कर सकता है तो कैसे करें, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर कर दो। इक्वेशन क्या करें आप, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। क्या कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, इसको भी तो करना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ई का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, एम जी का स्क्वायर। बोलो हाँ, यहाँ से टी टी कॉमन ले लो, टी स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एफ ई स्क्वायर, और ये कितना हो गया, एम जी का स्क्वायर। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो जाहिर सी बात है टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ई की वैल्यू, एफ ई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई, तो यहाँ पे क्यू ई स्क्वायर और यहाँ पे एम जी का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। आया कुछ समझ में, आप फाइंड कर लिए कि नहीं फाइंड कर लिए। अब आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज हम जो भी क्वेश्चन हो गए ना वो पेंडुलम पे बात करेंगे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पेंडुलम का देखते हैं। ये जो क्वेश्चन पेंडुलम का, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो आप देखिए मजा आ जाएगा। भाई साहब मालूम है, आज हम जो भी बात करेंगे ना वो सारे क्वेश्चन पेंडुलम के लेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और भाई साहब एक बात बताएं, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी करो, है ना। आओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा, परिचित होंगे। जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं ना वो नहीं देखे होंगे, लेकिन जो टारगेट में है वो तो देखे ही होंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज है ना, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है और यही जाहिर सी बात है, और एक ये चार्ज बॉडी है ना। थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाता हूँ, ये ले लो, ये ऐसा है, ठीक है। ये प्लस चार्ज इस पे भी है और इस पे भी कितना चार्ज है, प्लस चार्ज। इसका लेंथ कितना है दोनों का, इसका यहाँ से लेकर L और इसका भी कितना L, और ये थीटा एंगल बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। क्वेश्चन सेम वही है, वही पूछा जा सकता है कि बताइए इस थ्रेड में टेंशन कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, या ये देखो ये दोनों पूछ सकता है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये दोनों बता दिया कैसे निकालते हैं, तो उससे आप निकाल सकते हो। इसमें हम नया थोड़ा सा करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए ये दोनों जो चार्ज आप देख रहे हैं ना, ये दोनों जो चार्ज देख रहे हैं इतने, ये जितने दूरी पर हैं एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हुए, एक दूसरे को रिपेल करते हुए, वो दूरी बताइए कितना होगा। यानी x की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन आपने शायद नहीं समझा, आइए मैं दोबारा समझाता हूं। सपोज करो ये वाला एक चार्ज है, क्या है ये, एक चार्ज है ना, और एक थ्रेड है ये, ठीक है, और एक और ये चार्ज है और एक ये भी धागा है ना, और दोनों को ऐसे चिपका दिया, ऐसे पास मिला है। तो बताओ दोनों पे सेम चार्ज, तो क्या करेंगे, ये दोनों पे सेम चार्ज है ना, तो दोनों क्या करेंगे, ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं आया समझ में, एक बार और देखो, देखते हैं यहाँ पे क्या है। मेरे पास चौक ही है ना, पेन तो दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, एक पेन मैं लेता हूं, यहां से ये ले लो। चलो भाई ये देखो, चलो यहां पे देखो, सोचो ये ऐसे है ना, इस पे हमने चार्ज दे दिया Q, इस पे भी कितना चार्ज है Q। अब देखो ये पास पास लाएंगे, अब बताओ पास पास लाएंगे तो दोनों के दोनों सेम चार्ज, और ये दोनों दुश्मन, तो देखो क्या करेंगे, ये कट कर दिए कि नहीं कर दिए, एक दूसरे को रिपेल कर दिए, ऐसे भगा दिए एक दूसरे को। दुश्मन है, प्लस माइनस थोड़ी है कि एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे प्लस प्लस है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, कहेंगे ना तू दूर जा, ऐसे हो गया दूर, हो गया कि नहीं हो गया। अब है कि इनके बीच में जो दूरियां बढ़ गई हैं वो दूरियां कितनी हैं वो पूछा जा रहा है अपने से, है ना। यानी कि दोनों में अब झगड़ा हो गया, बताइए इनके बीच में दूरियां कितनी है वो पूछा जा रहा है। तो आओ देखते हैं दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को फाइंड करना है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, ये दोनों ये देख रहे हो ना, इसका भी चार्ज सपोज कर लो Q है और मास M है, और इसका भी चार्ज Q है और मास कितना है, M है। शुरू करें, x निकालें, बोलो हाँ,
शुरू करें, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है आपने समझ गए क्वेश्चन। दो चार्ज हैं, ये क्यू जिनका मास mm है, किसी थ्रेड से लटके हुए हैं और दोनों के दोनों यहां से, ये देख रहे हो ना, यहां से थीटा थीटा एंगल बना रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है दोनों के बीच की दूरी कितनी है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, बच्चों का खेल है। आओ देखो कैसे करेंगे, देखो सीखो। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो दिखाओ इन पे फोर्स कितना लग रहा है। तो जाहिर सी बात है नीचे लगा दो कितना mg, यहां पे नीचे कितना mg, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां देखो ये दोनों एक दूसरे से दुश्मनी कर रखे हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये इधर लगाएगा और ये वाला इधर लगाएगा, बोलो हाँ। तो ये वाला देखो फोर्स जो लगेंगे ना बराबर ही लगेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ बताया था ना। देखो यहाँ पे हमने पहले लेक्चर में ही बता दिया था जब कूलॉम का नियम बताया था, है ना। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा दोस्तों, ये x दिया हुआ, यही अपने को फाइंड करना है ना। इतना तो समझ में आ रहा है। अब किसी भी एक बॉडी, किसी भी एक चार्ज को ले लो, चाहे इसको ले लो या इसको ले लो, हम इसको ले लेते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है इसका लेंथ L है, इसमें टेंशन हमने मान लिया T है। कितना सपोज कर लिया, टेंशन कितना सपोज कर लिया, T सपोज कर लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब यहां पे इसका FBD बनाते हैं। क्या बनाते हैं, BD। तो जाहिर सी बात है ये थीटा, तो ये कितना दोस्तों, थीटा। तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, T cos थीटा भाई साहब, और इतना इधर कितना हो जाएगा, T sin थीटा। कितना हो जाएगा, T sin थीटा। आसान की कठिन, सेम वही बात। इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, साम्यावस्था की स्थिति है, तो जाहिर सी बात है नेट फोर्स सिस्टम पे लगने वाला कितना होगा, 0 होगा। यानी कि जाहिर सी बात है ऊपर लगने वाला, यानी वाई डायरेक्शन में ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स, इधर लेफ्ट इधर राइट लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स, दोनों क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो आइए देखते हैं कितना होगा। तो देखो कितना लिखेंगे यहाँ पे, देखो T cos थीटा, कितना लिखेंगे, T cos थीटा इक्वल टू कितना, mg, कितना mg। और यहाँ पे कितना लिखेंगे, T sin थीटा, कितना, T sin थीटा, ये वाला देखो, ये T sin थीटा इक्वल टू कितना, f। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना हो जाएगा, f। इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब दोनों को सेम वही पुरानी बातें है ना, कैसी बातें, पुरानी बातें। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना आता है ना सबको, चलो ठीक है, 10वीं पास हो सबके सब। यहाँ देखो इससे हम डिवाइड करें, इसमें क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, T sin थीटा अपॉन T cos थीटा, कितना, T cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा, F अपॉन mg। ये कैंसिल हो गए। तो ये देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कितना हो जाएंगे, tan थीटा। कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू F अपॉन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, mg। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होते हैं, याद रखें, काम आएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपने से देखो, या हम F इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, बोलो बोलो, mg tan थीटा। लेकिन भाई साहब ये बताओ, ये अपने से पूछा था क्या, पूछा था, नहीं पूछा था ना। अपने से क्या पूछा था बताओ, अपने से तो पूछा था दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जब दो चार्ज r डिस्टेंस पे होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है। अब बताओ ये दो चार्ज है, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, x है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे ना फोर्स के प्लेस पे देखो क्या लिखेंगे, K तो समझ रहे हो ना क्या है, 1/4 वाला है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q स्क्वायर हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा mg tan थीटा। बोलो हाँ, आया समझ में। अब देखो आपको क्या निकालना है, अब बताओ, आपको यहाँ पे x स्क्वायर निकालना है, लेकिन ये tan थीटा को एलिमिनेट कर देना, हटा देना है। हो सकता है थीटा ना दिया हो, तो कैसे क्या करेंगे, तो देखो सीखो।
यहाँ पे देखो मजा आ जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, किस लिए बना हुआ है, कमेंट करने के लिए तो बना हुआ है ना। यहाँ देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये है ना, तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये और ये। देखो भाई साहब बताओ ये वाला कितना होगा, एल। कैसे एल होगा, सोचो ये एल है ना, तो ऐसे आता तो कितना होता है एल, ये होगा एल। और ये बताओ ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x/2। कैसे x/2 होगा बोलो, इतना x, ये x है ना, तो ये आधा कितना हो जाएगा, x/2 होगा। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा x/2, बेस कितना हो गया l, तो ये कितना हो गया x अपॉन कितना हो गया 2l। बोलो हाँ। अब इसकी वैल्यू भाई साहब देखो, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। एक बार देख लो पूरा समझ में आ गया, हाँ या ना, एक बार पूरा समझ लो। देखो देखो कैसे, जाहिर सी बात है, देखो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे, इधर इधर हम किसी भी एक चार्ज को पकड़ लेंगे, उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको सबको लिख लेंगे। जैसे कि एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, एक टेंशन लगा, टेंशन के दो घटक तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक वाई में तोड़ेंगे, एक एक्स में तोड़ेंगे। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, नेट फोर्स जीरो करेंगे। नेट फोर्स जीरो करने का मतलब हुआ एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स वाई एक्सिस में लगने वाला फोर्स सम करके जीरो कर देंगे, या ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमने पूरा वही काम किया है, ठीक है, कहीं दिक्कत। अब थोड़ा ये मिटाने जा रहा हूं इसीलिए दोबारा समझा दिया है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे ना, यहाँ जब पुट करेंगे तो q² x², बोलो बोलो mg, x अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 2l। यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे तो भाई मजा आ रहा है पढ़ा के, आपको मालूम नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब इसको यहाँ ला दो, इसको यहाँ भेजो, x³ हो जाएगा। और जाहिर सी बात है ये देखो ये mg/2l होगा, 2l ऊपर चला जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा कि q² 2l अपॉन mg, और ये x² x में जब मल्टीप्लाई होगा x³। बोलो हाँ। अब देखो ध्यान से, अब देखो पूरी बातें समझ में आएंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे हम x निकालेंगे ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी कि q² 2l अपॉन mg, और जाहिर सी बात है ये पावर 3 था तो ये हो जाएगा 1/3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई साहब, कहीं दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन ले लें, हाँ या ना, बोलो हाँ। अरे हाँ तो बोलो, ले ले एक और क्वेश्चन, आ जाओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक हम तगड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ से जो बताएंगे ना उसमें सच में मजा आएगा आपको। कैसे मजा आएगा कि हम यहाँ पे थोड़ी सी जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना कंपटीशन में, उस तरीके से बात करने जा रहे हैं। अभी तक ले तो बिल्कुल ट्रेडिशनल चल रहा था, ये बुक में भी है, ये सब आपको भी आ जाएगा। अगर कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल खोल के देखे ना तो सबको समझ में आता है, गधे भी समझते हैं, इंसान तो ऐसे ही समझ ले, है ना। तो आओ अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, है ना। समझ में आना चाहिए, देखो क्या है ना, समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टेट क्या है ना, ये चैप्टर आता है ना पूरी 12th तगड़ा है। ये चैप्टर जिनको भाई साहब नहीं आता है ना, वो समझ जाओ पूरी साल के क्लास में बस बैठेंगे ऐसे मुंह खोल के बैठे रहेंगे, क्या चल रहा है ऐसे ही बैठे रहेंगे। मैं बता रहा हूं, अगर ये चैप्टर पे कमांड है इसीलिए 1 महीना चलते हैं लगभग अप्रोक्स, मालूम है कैपेसिटर तक पढ़ाते पढ़ाते 1 महीना लग जाते हैं। और जो बच्चा ना अभी से लेकर कैपेसिटर तक अगर क्लास में ढंग से बैठा है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय उसको करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, AC जितने भी टॉपिक है ना वो सब उसको समझ में आएंगे, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल ध्यान से देखिए पूरे लेक्चर को। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन ले रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आओ देखते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ऐसे कोई पेंडुलम इस तरीके से कोई थ्रेड से ऐसे लटका दिया गया है ना, इस तरीके से एक प्लस चार्ज ये भी है और ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है, ऐसे लटका दिया गया। देखो मजा आएगा, है ना, ये मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। इसका भी मास m है,
चार्ज Q है और इसका भी मास m है। चार्ज कितना है? Q है। चार्ज कितना है? Q है और लेंथ कितना है? L है। कितना लेंथ है बताओ बताओ बताओ, कितना है? L है ना। अब क्वेश्चन ये है कि देखिए यहाँ पे एंगल कितना? थीटा। यहाँ पे कितना? थीटा। क्वेश्चन ये है कि पूरे सिस्टम को ऐसे जगह पर ले जाया जाए जहां पे G की वैल्यू क्या हो? 0 हो, यानी ऐसे स्पेस में ले जाया जाए जहां पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या हो? 0 हो। ऐसे पूछा जाता है। देखो ध्यान से, पहली बात सोचो। कह रहा है कि पूरी सिस्टम को, ये पूरे सिस्टम को ऐसे जगह ले जाओ जहां G की वैल्यू 0 हो। G की वैल्यू 0 हो, समझ रहे हो ना। 9.8 की वैल्यू 9.8 होता है ना, वो 9.8 ना हो, G बराबर कितना हो? 0 हो। अब क्वेश्चन ये है कि अब आपको यहां बताना है कि ये जो थ्रेड देख रहे हैं ना, ये जो ऐसे एंगल बनाया हुआ था, देखो देखो ऐसे एंगल बनाया हुआ था, कितना बनाया हुआ अभी? 2 थीटा। देखो देखो कितना बनाया हुआ? थीटा। थीटा कितना? 2 थीटा। कंफ्यूजन हो गया? चलो ठीक है, कंफ्यूजन दूर करते हैं। मान लो कितना बना लिया? थीटा। लो ठीक है, कितना बना लिया टोटल एंगल? थीटा। ऐसे बना लिया थीटा। क्वेश्चन ये है कि ऐसे जगह ले जाओ फ्री स्पेस में जहां G की वैल्यू 0 है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है वहां पे बताओ इन दोनों थ्रेडों के बीच में, ये वाला और ये वाला, इनके बीच का कोण कितना होगा? मतलब ये वाला जो एंगल होगी ना, वो जो चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा वहां पे। और साथ ही साथ जानते हैं क्या पूछ रहा है? दोनों ये जो देख रहे हैं ना, दोनों चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, वो कितना होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कैसे बदल दिया गया, एक बार पूछा गया तो क्वेश्चन ये दिया गया कि ये पूरा सिस्टम देख रहे हो ना, एक लिफ्ट में रख दिया गया। कहां रख दिया गया? लिफ्ट में। कुछ इस तरीके से है ना, ये लिफ्ट में है। ठीक है, और समझ रहे हो, और ये फ्री फॉल होने लगा। फ्री फॉल मतलब समझ रहे हो ना, G की वैल्यू, नेट इफेक्टिव G क्या हो गया? 0 है ना। G माइनस G कितना? 0। क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया था, उस समय बताइए कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता रहा हूं, आप देख लेना ध्यान से। यही क्वेश्चन यही है, इसमें बस हम पूछ रहे हैं कि ऐसी जगह पे ले जाओ जहां G की वैल्यू क्या हो? 0 हो। और उसमें बोल दिया कि लिफ्ट में फ्री फॉल हो रहा है। अब बताइए कि दोनों ये थ्रेड हैं, इनके बीच का एंगल कितना होगा। स्टार्ट करें। मैं सही बता रहा हूं ना, बहुत ईजी है। देखो कैसे, देखो देखो आप ध्यान से देखो, एक लाइन का है, मजा आ जाएगा। देखो कैसे। अब बताओ, जब ये फ्री स्पेस में नहीं गया था, देखो ध्यान से, जब फ्री स्पेस में नहीं गया था तो बोलो नीचे कितना लग रहा था? mg। और यहाँ पे कितना था? mg। और हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना, कूलॉम फोर्स है, जितना ये इस पे लगाएगा ना, उतना ही ये इस पे लगाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? F और F। फोर्स तो बराबर हो गए, बोलो हाँ। ऐसा हो गया स्थिति। ये कब था? जब धरती पे था, धरती माता का पूरा कृपा था, है ना, ऐसे था पृथ्वी पे, है ना, धरती पे, अर्थ पे। जब G की वैल्यू कितनी थी अर्थ पे? बोलो बोलो 9.8। कितना? 9.8 अप्रोक्सीमेट कितना? 10। तब ये हाल था, है ना। अब इनका देखिए, अब ये इनका हाल बेहाल होने वाला है कहां पे? जहां G 0 है। बताओ क्या होगा? जब G 0 है तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, देखो स्थिति इनकी, जब G 0 है तो बताओ ये ऐसे जो बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, क्या नीचे कोई फोर्स लगेगा? क्या नीचे कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ये mg, जब G ही 0 है तो नीचे लगने वाला फोर्स तो भाई साहब अंडा हो गया, 0 हो गया, कुछ है ही नहीं है। अब दोनों के बीच में एकदम तगड़ा फोर्स, ये देखो। अब रिपल्सन, दुश्मनी तो थी, दोनों प्लस प्लस। अब बताओ दोनों भाई साहब क्या किए? एक दूसरे पर रिपल्सन तो लगा ही रहे थे। ये कह रहा था तू जा इधर, तू जा इधर, दोनों के बीच में इतने फोर्स तो वही था। तो जाहिर सी बात है नीचे कोई रोकने वाला नहीं था, तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? खट, ऐसे हो जाएंगे। फील करो, होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि नीचे लगने वाला फोर्स तो है ही नहीं है जो रोक रहा था। अब कहेंगे नहीं हम तो एक दूसरे को मारेंगे, भाई मारो, चलो ठीक है, ये इस पे लगाया कट, ये लगाया कट, दोनों ऐसे हो गए, हाँ या ना, ऐसे शेप हो गया। मतलब कि अब इनके बीच में ऐसे हो जाएगा कुछ। अब देखो, लेकिन ऐसे हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इधर की तरफ वही F और इधर की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर ही फोर्स लग रहे हैं, है ना। यहाँ पे मान लो, यहाँ अगर F1 बोलोगे तो यहाँ भी क्या बोलोगे? F1 ही बोलोगे, क्योंकि बराबर ही फोर्स लग रहे हैं। डैश लगा दो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने F दे दिया था।
तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एफ डैश, अब बताओ बीच का एंगल कितना, कोई भी बोल देगा कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही आंसर आ गया भाई साहब, मजा आ गया। मतलब पहला तो यही हो गया 180 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछा था, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है एफ डैश, वो बताइए कितना होगा। तो भाई साहब अब बताओ दूरियां कितनी हो गई, दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई। दूरियां बढ़ने से फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो जाहिर सी बात है दूरी कितनी हुई, ये लेंथ कितना था भाई L, और ये कितना था L, L कितना हो गया 2L। अब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हो गया ना कि इस पे चार्ज कितना Q स्क्वायर अपॉन 12 का होल स्क्वायर एंड एंगल बिटवीन द थ्रेड, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ आ गया ना समझ में। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझ रहा हूं ना, ऐसे सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपके लिए ये है। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी कॉन्सेप्चुअल ही है, बहुत मजा आएगा। देखो क्या है, देखो ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद से हम बात करेंगे आपसे, है ना। और ठीक है, यहां पे देखो, अगर यहां पे देखो क्वेश्चन ये है, ऐसा है, देखो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपसे थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रहे हैं। ऐसा करो, ये जो लॉकडाउन है ना, इसका भरपूर उपयोग करो भाई साहब। क्या है कि सारी कोचिंगें तो बंद हो गई है ना, हम लोग भी घर पे ही हैं। तो आप ऐसा करो कि आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना। जितना ज़्यादा अपने आप पढ़ोगे ना उतना ही फायदा करेगा। और देखो जीवन एक ही बार मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि अगली जन्म में आके IIT और PMT की तैयारी करोगे, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे कोरोना से बचेंगे तब ना, अरे बच जाओगे, घर में रहोगे ना तो बच जाओगे जरूर, बाहर घूमोगे तभी बचना मुश्किल है ना। अगर जो घर में अभी है ना वो तो भाई सब बच जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टे एट होम, है ना। जो लोग घूम रहे हैं ना इधर उधर जाके, इधर उधर देखने के लिए चक्कर में जा रहे हैं घूमने, वो मत जाया करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। यहाँ देखो इन दोनों का मास हमने क्या किया ना, ऐसा है सिचुएशन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये θ1 और यहाँ पे क्या है θ2 हमने एंगल दिया है ना, इसका लेंथ कितनी है L है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है भाई साहब, देखो इस पे चार्ज हमने लिया Q1, इस पे लिया चार्ज Q2, इसका मास लिया M1, इसका मास कितना लिया M2। क्वेश्चन ये पूछता है, ऑप्शन देता हूं, ठीक है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। पहला ऑप्शन A B C D, देखो 4 ऑप्शन, θ1 बराबर θ2। मेरे कहने का मतलब ये जो बन रहा है θ1 और ये बन रहा है θ2 क्या बराबर होंगे, θ1 ग्रेटर देन θ2। तीसरा θ1 लेस देन θ2, और ये ले लेते हैं नोटा ले लेते हैं ना, नन ऑफ दीज ले लेते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यदि इफ M2 ग्रेटर देन M1, M2 ग्रेटर देन M1, तो बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। ये थीटा जो देख रहे हैं ना, θ1 और θ2 है, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं चार्ज नहीं है। कोई कंफ्यूज ना हो भाई साहब, थोड़ा बड़ा इसको खींचो, कई लोग तो इसको थीटा ही समझ लेंगे, है ना। थीटा मत समझना, ये थीटा नहीं, चार्ज है Q1 Q2, ये θ1 और ये θ2 है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। सोचो सोचो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, है ना, सोचो जल्दी सोचो, है ना, मैं भी यहीं खड़ा हूँ। मजा आ रहा है ना, देखो और सोचो। कई लोगों के मन में आ रहा होगा ना, पहला वाला तो पक्का सही है भाई साहब, है ना। कई लोग तो दूसरा भी बोल रहे होंगे, कई लोग तीसरा भी बोल रहे होंगे, ठीक है, ऐसे बोल रहे होंगे। आसानी से समझाओ, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। आओ देखते हैं, कई लोग तीसरा ही बोल रहे हैं ना, कई लोग तो ये नॉन ऑफ दीज ही बोल रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आता नॉन ऑफ दीज। चलो ठीक है, चौथा ऑप्शन है, मैं बताता हूं, देखो कितना आसान है, देखो फील करो। शुरू करें, चलो ठीक है। यहां देखो, अब बताओ भाई साहब नीचे कितना लग रहा है, बोलो M1G, और यहां पे कितना लग रहा है M2G, कितना लग रहा है M2G, है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत प्यारा रिलेशन आएगा, सही बता रहा हूँ आपको, मजा आ जाएगा देख के। इस पे कितना फोर्स F और इस पे कितना फोर्स F। देखो फोर्स तो भाई साहब फोर्स बदलने वाला नहीं है, बराबर ही लगते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। कई लोग रोने लगते हैं, है ना, ये क्या कर दिया सर आपने। तो ये देखो ऐसा हो गया, है ना। बीच का डिस्टेंस कुछ भी ले लो, XYZ, चलो X हमने ले लिया, ठीक है। अब ये बताओ, सच बताना, दोनों चार्जों पे तो बराबर ही फोर्स लग रहा है। ये
अगर एफ इस पे लगा रहा है ना, तो ये वाला इस पे भी एफ लगाया होगा, फोर्स तो बराबर लग रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जाहिर सी बात है क्या रिलेशन होगा इसमें, इनमें से कौन सा सही है। अब देखो सारा खेल mg का है। देखो ये जो है ना नीचे खींच रहा है, देखो कैसे खींच रहा है, कह रहा नहीं मैं तो जाने नहीं दूंगा, लेकिन ये जो फोर्स है ना बोला नहीं तू जा 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 सिमरन जा, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं जाना है तुम्हें, रुको। अब बताओ यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है नीचे जो खींच रहा है, जो मजबूत होगा ना, ज्यादा जिसका भार होगा वो तो बेचारा कम जाएगा। ऐसे देखो सोचो, इसका वेट ज्यादा है तो ये जो भारी लोग होते हैं ना तेजी से नहीं दौड़ेंगे, और हल्का जो होगा बोलेगा नहीं मैं तो जाऊंगा, ऐसे ऐसे खट से हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, ये वाला जो है ना भाई साहब, ये वाला जो देख रहा हो, ये वाला ये खट से इधर थोड़ा दूर भाग गया होगा। मेरे कहने का मतलब हुआ, देखो ध्यान से, ये ऐसे हो गया होगा, देखो कैसे, ये ऐसे हो गया होगा। ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये θ1 है और ये कितना है, θ2 है। क्यों? क्योंकि नीचे जो लगने वाला जो था M1G, और ये देखो कितना था M2G। जाहिर सी बात है ये ज्यादा है इससे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो M2 ज्यादा है M1 से, तो ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, तो बराबर ही फोर्स लग रहे हैं, दोनों पे बराबर ही फोर्स लग रहे हैं। जब बराबर ही फोर्स लग रहे हैं ना, तो ये थोड़ा कम डिस्प्लेस हुआ होगा, लेकिन ये देखो ये जो है ना, ये देखो कैसे हुआ होगा, खट ऐसे। तो बताओ एंगल कौन बढ़ गया, ये θ2 बढ़ गया। तो देखो कौन सा रिलेशन है, ये वाला, θ2 ग्रेटर देन θ1, है ना। अब एक और क्वेश्चन है ना, इसी में मैं मिटा नहीं रहा हूं, एक क्वेश्चन लास्ट है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, ये है कि आप बताइए कि अगर ये चार्ज देखो दोनों में अलग अलग है था, Q1 Q2 था। क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है कि अब बताइए ये चार्ज सेम कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन ये कि बताइए अगर हम चार्ज को सेम कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर यही होगा। क्यों होगा? देखो क्योंकि ये जो f की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे f की जो वैल्यू होगी Q कितना हो जाएगा, Q² और यहाँ पर भी जो हो जाएगा ना Q² ही होगा। बोलो हाँ। अगर सोचो अगर ये जब अलग था, ये Q1 था ये Q2 था, तो क्या हो जाता। देखो बराबर ही है ना अभी भी, देखो ध्यान से। अगर सोचो अलग अलग होता है ना Q1 Q2 और यहाँ पर भी कितना होता Q1 Q2, तब भी बराबर है। चार्ज सेम हो या डिफरेंट हो, फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज का मल्टीप्लाई है। जबकि मास अगर डिफरेंट हो ना, तो एंगल पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। आए समझ में, हाँ या ना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आओ अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। ये न्यूमेरिकल में क्या होता है, इसमें क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। वो जो बाकी जो क्वेश्चन थे उनसे डिफरेंट है। वो जो भी हम काम कर रहे थे ऐसे मीडियम में कर रहे थे, यानी कि एयर या वैक्यूम मीडियम में बात कर रहे थे। यहां पे हम क्या करेंगे, मीडियम को चेंज कर देंगे। किसको चेंज कर देंगे, मीडियम को चेंज कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे दो बॉल हैं, इस तरीके से दो चार्ज बॉडी है, जैसा आप देख रहे हो। इसका मास दोनों का सेम है और दोनों पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है, और दोनों की जो डेंसिटी है जिस मटेरियल का वो रो है, ठीक है। और एक इंसुलेटेड देख रहे हो ना, ये थ्रेड से लटके हुए हैं, और ये थीटा एंगल और ये भी थीटा एंगल, और दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। कुछ इस तरीके से LL लेंथ है। जो थ्रेड है वो कितने लेंथ का है, LL, मतलब ये भी L, और दूसरा यहाँ पे जो बॉल लटका हुआ है, यानी कि जो चार्ज बॉडी लटका हुआ है, वो भी लेंथ कितना है, L, और ये भी कितना, L है, ठीक है। और यहां से जो एंगल जो बीच से बन रहा है, ये जैसा देख रहे हो थीटा और थीटा। क्वेश्चन ये है कि अब इनको क्या किया जाए, पूरे सिस्टम को किसी डाई इलेक्ट्रिक जो देख रहे हैं लिक्विड, उसमें डाल दिया जाए। जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे, इस लिक्विड में इस पूरे सिस्टम को लाके डाल दिया जाए। तब भी क्या है ना, तब भी इनके बीच का जो एंगल है, ये जो देख रहे हैं एंगल, सारा खेल यहां पे कोण का ही है। ये जो एंगल है अनचेंज रहता है, यानी ये जो एंगल है ना, ये चेंज नहीं होता है। समझ रहे हैं आप, मतलब जो एयर में जो सिचुएशन है, जो एंगल बन रहा है, वही किसी लिक्विड में भी है। तो क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसका, वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। समझ गए होंगे बात को, शायद आया समझ में।
यानी ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको अगर सीक्वेंस वाइज करें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं क्या करता हूं बिल्कुल आसानी से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखना आप ध्यान से। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझें। आप आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अपने से क्या पूछ रहा है, अपने से इसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछ रहा है जब लिक्विड में डाल दिया जाता है। एंगल सेम ही रहता है ना, एंगल सेम ही रहता है, तो आपसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एफबीडी। वो देखिए कैसे, नीचे क्या काम करेगा, एमजी, ठीक है, और यहां पे भी कितना काम करेगा, एमजी। और आप जानते हैं कि मास इक्वल टू कितना होता है, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होता है ना। तो जाहिर सी बात है, इसकी अगर आप देखें, इसकी बात करें, इसकी डेंसिटी देखिए कितना दिया हुआ था, इसकी डेंसिटी रो दिया हुआ था, है ना। तो क्या लिखेंगे, रो, और वॉल्यूम को भी ले लीजिए। तो ये mg को लिख सकते हैं रो वी जी। यहां पर भी सेम बात है, वही लिखेंगे रो वी जी, जी से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आप जैसा कि देख रहे हैं, यहां पे जो फोर्स लगेगा ना, इस पे कितना फोर्स लगेगा, F, और इसमें भी कितना फोर्स लगेगा, F, और इसमें देखिए, इसमें जो टेंशन होगा वो टेंशन कितना होगा, T। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, यहां पे देखिए ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, ये टेंशन T, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हो कि इधर कंपोनेंट तोड़ोगे और इधर तोड़ोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, तो ये आपका आ जाएगा T cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, T sin थीटा। इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना, इसको लेके आप सॉल्व करोगे, तब जाके आपका आंसर मतलब क्या आएगा, वो मैं सीधे लिख देता हूं। देखिए क्या, tan थीटा इक्वल टू कितना, देखिए आपने पढ़ा होगा F अपॉन कितना पढ़ा था, mg, यानी कि F इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, mg tan थीटा, है ना। अब बताओ mg की जगह पे क्या लिखोगे, mg की जगह पे लिखोगे रो वी जी, टेन थीटा। बोलो हाँ, हाँ या ना, इक्वेशन नंबर 1 ले लो। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना, बहुत आसान है ना। और ये मालूम है ना कैसे आया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, सच बोलना। चलो ठीक है, अब ये देखो, अब जब लिक्विड में डाल दिए तो आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि जब दो चार्ज पार्टिकल हो, इनके अगर यहाँ पे मीडियम क्या हो, मीडियम होमोजीनियस हो, या मान लीजिए यहाँ पे एयर हो, वैक्यूम हो, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होता था F, याद है ना। तो आप F इक्वल टू लिखते थे, जब मीडियम एयर हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना R²। लेकिन सोचिए कोई हमने मीडियम यहाँ पे फिल कर दिया एप्सिलॉन R, तो यहाँ पे क्या लगा देते थे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 R²। ये एक नया आता था ना, और वहां पे ये लिख देते थे मीडियम का फोर्स। बोलो हाँ। अब देखो कोई मीडियम आ गया ना, दोनों चार्जों के बीच में आया ना, तो यहाँ पे फोर्स बदल जाएगा, यहाँ पे फोर्स बदल जाएगा। तो आओ देखते हैं, इसकी एफबीडी बनाते हैं। तो यहाँ देखो नीचे कितना लगेगा, सेम वही पुरानी बातें, देखो कितना, रो वी जी, तो कितना लिखोगे, रो वी जी। यहां पे कितना लगेगा, रो वी जी। अब ये लिक्विड हो गया, तो ऊपर कौन लगेगा, बायंसी फोर्स। याद है ना, कोई बॉडी जब क्या होती थी, लिक्विड के अंदर ऐसे जाती थी, याद है सभी को, नीचे क्या काम करता था, mg, और ये लिक्विड की डेंसिटी रो है मान लो, या सिग्मा है, तो ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स लगता था, वो कितना होता था, रो वी जी, लिक्विड की डेंसिटी और डिस्प्लेस वॉल्यूम इनटू जी। याद है क्या सभी को, बोलो हाँ, ये बायंसी फोर्स होता था। तो यहाँ पे जो बायंसी फोर्स लगेगा ना प्यारे बच्चों, वो F भी लगेगा। देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, सिग्मा, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा वी जी। बोलो हाँ। इस पर भी कितना लगेगा, सिग्मा वी जी। बोलो हाँ, कोई दिक्कत। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में कि एंगल चेंज नहीं होता है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, जब मीडियम की बात हो तो यही वाला सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे देखो आप लिखोगे टेन थीटा इक्वल टू कितना, बोलो एफ एम, एम से मीडियम अपॉन
mg। अब देखो यहाँ पे नेट लिखेंगे ना, आप देखो ऊपर फोर्स लग रहा था, यहाँ पे सिर्फ नीचे ही ये देख रहा हूँ ना mg लग रहा है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, और ये तो टूट ही जाएगा, कंपोनेंट तोड़ोगे तो इसका इधर t cos थीटा इधर t sin थीटा, जरूरत नहीं लगी, मैंने नहीं तोड़ा। यहाँ पे mg का नेट लिखो, कितना होगा देखो, रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। बोलो हाँ। इसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे अपन, एफ एम इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो कितना, रो माइनस सिग्मा, और यहां पे क्या लिखोगे वी जी, और यहां पे कितना हो जाएगा tan थीटा। इक्वेशन नंबर कितना, अभी दो मत करो, और याद करो वो दिन किसी मीडियम में जब बात करते थे, एफ एम बराबर एफ अपॉन एप्सिलॉन आर आया करता था, याद है ना हमारे पिछले लेक्चर में, किसी मीडियम में, और ये होता था एयर में जो फोर्स होता था इतना। इसकी वैल्यू यहाँ रखो, जब यहाँ रखोगे तो एफ अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे हो जाएगा रो सिग्मा माइनस वी जी tan थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना 2, कितना हो गया 2। अब देखो, अब चाहे तो डायग्राम मिटा सकते हैं, है ना, डायग्राम मिटा रहे हैं, समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। तो अब देखो आप, मजा आ रहा होगा शायद, है ना। तो हमारा जो इसमें क्या होगा ना प्यारे बच्चों, अब हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख ही रहे हो, ऐसा करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, इक्वेशन हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्वेशन 1 ये है, तो एफ अपॉन एफ एप्सिलॉन आर इक्वल टू रो वी जी tan थीटा अपॉन, यहाँ पे ये रख दो, तो ये कितना हो जाएगा रो सिग्मा वी जी tan थीटा, है ना। तो बोलो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा रो माइनस सिग्मा, है ना। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। मैं तो कहता हूं ना स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप ऐसा करना, इसको याद कर लेना, इतना बड़ा डेरिवेशन के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है ना। तो आप इसको क्या करना, याद करना, इससे मजा आ जाएगा आपको न्यूमेरिकल करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपका मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ अगर और आप इसके नोट्स इकट्ठा करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे जाएं। मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाया हूं, जो फ्री कोर्स है, वहां पे जाएं, अनअकैडमी पे जाके वहां पे सर्च करें रोहित रॉय, वहां पे मेरा लेक्चर मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे पीडीएफ फाइल जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं बात करूंगा वो कूलॉम्स लॉ के जो भी क्वेश्चन है, जो थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उन पे डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद वाला हमारा लेक्चर होगा कूलॉम्स लॉ के, उसमें क्या होगा, उसमें जो हम प्रॉब्लम बात करेंगे ना, कंटिन्यूअस जो डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।